तो विंडोज़ सर्वर और लाइनक्स सर्वर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जो विंडोज़ ने अपना जो बनाया है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसी के हिसाब से ASP को बनाया है कि ASP जो है, ASP की जो लैंग्वेज है या ASP प्लेटफॉर्म ASP.NET विंडोज़ के अलावा किसी अदर सर्वर पे या अदर लैंग्वेज पे इतना अच्छे से चल ना पाए, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे। एक ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है, एक विंडोज़ है। तो विंडोज़ ने अपनी जो ASP बनाई है, ASP क्या है? एक लैंग्वेज है, ठीक है। जो ASP पे बनी हुई वेबसाइट होती हैं वो कैसे खुलती हैं? जैसे कि HTML.HTML में खुलता है, PHP.PHP पे खुलता है, ऐसे ASP लैंग्वेज .ASP पे खुलती है, ठीक है। Java.JSP पे खुलती है, ठीक। तो ये ASP लैंग्वेज। तो ASP पहले के टाइम में तो एक लैंग्वेज थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा, इसका एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बना दिया जो ईजी वे में ASP पे वेबसाइट बनाने का प्लेटफॉर्म। जैसे वर्डप्रेस पे हम कितना ईजी वे में अपने छोटे मोटे एलिमेंट्स को यूज़ करके हम वेबसाइट बना सकते हैं, वैसे ASP.NET एक प्लेटफॉर्म है ये माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम बहुत ही आसानी से कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इसने सक्सेस पाई। ASP.NET में बहुत लोगों ने वेबसाइट बनाया, इजी वे में इंस्टॉल करा और सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इस पर ईजी, अगर थोड़े से एलिमेंट्स और इनके फीचर जानते हैं तो हम ASP.NET पे वेबसाइट बना सकते हैं। तो अभी आज भी ASP.NET इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि जब किसी भी कॉलेज में जाओ, चाहे ये डिमांड में हो चाहे ना हो, अगर BTech कर रहे हो या BCA MCA कुछ कर रहे हो, तो जो प्रोजेक्ट देंगे ना, हाँ प्रोजेक्ट देंगे ASP.NET पे देंगे, और उसकी ट्रेनिंग भी, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी .NET पे होगी। फिर बच्चे .NET की अपनी ट्रेनिंग लेके घूमते रहेंगे और उसको जॉब ही नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ लखनऊ में जॉब ही नहीं है .NET पे। लखनऊ में डिमांड किसकी है? PHP की, वर्डप्रेस की, SEO की, इन सब चीज़ों की डिमांड है। तो हालांकि इसको ये नहीं कह सकते कि बंद हो गया है, आज भी बहुत हाई लेवल के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बड़ी कंपनीज़ में डिमांड में है, ठीक है। हर चीज़ की डिमांड अपनी अपनी जगह होती है, लेकिन जब हमें करियर स्टार्ट करना है तो वहाँ पे बहुत कम हेल्प कर पाती है, क्योंकि हर किसी को आता है, इजी चीज़ है। तो बात करते हैं, जब इस पर हम वेबसाइट बनाएंगे तो वो इस पर नहीं चलेगी। चलाने के जुगाड़ हैं आजकल, तो चल तो सब कुछ जाता है, ठीक है, लेकिन जितना अच्छे से इस पर चल जाएगी इस पर नहीं चलेगी, ठीक है। ऐसे ही जब इसकी वेबसाइट है ना PHP की, PHP ये जो वेबसाइट है, अगर हम PHP से बहुत सारे प्लेटफॉर्म निकले हैं। ये एक लैंग्वेज है, जैसे इस लैंग्वेज से .ASP लैंग्वेज से एक प्लेटफॉर्म निकला। प्लेटफॉर्म क्या होता है, लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। सिंपल से डिस्कशन कर लेते हैं, छोटे से टॉपिक में इसको क्लोज कर देते हैं। लैंग्वेज मतलब कि जो एक लैंग्वेज है, ठीक है, और लैंग्वेज पे हम वेबसाइट बनाएंगे तो हमको एक एक चीज़ लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, और प्रॉपर तरीके से नॉलेज होगी तो हम उस पर ASP पे एक वेबसाइट बना के तैयार करेंगे। हमको लगेंगे 20 दिन, 25 दिन या 1 महीना। प्लेटफॉर्म क्या होता है कि पहले के टाइम में हम लोगों को लग जाता था, 1 महीना लग जाता था, 2 महीने लग जाते थे वेबसाइट बनाने में, क्योंकि हम लोग हर एक चीज़ को बनाते थे। फॉर्म बनाना है तो फॉर्म को शुरू से आखिर तक बना रहे हैं, ठीक है। तुमने वेबसाइट बनाई, सेम फॉर्म है, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म क्या होगा? सेम ही तो होगा ना हर वेबसाइट का, भाई नेम होगा, ईमेल ID होगी, फ़ोन नंबर होगा, सबमिट बटन होगा, ठीक है। चाहे वो ASP बनाओ चाहे PHP बनाओ, ठीक है। तो अब हम इसको हफ्ता भर लगा जा रहा है फॉर्म बनाने में, तो अब पूरे दिन बनाया है, दूसरे दिन बनाया, तीसरे दिन बनाया, 4 दिन 6 दिन लग गए एक फॉर्म को बनाने में और उसको सबमिट कराने में। तो कुछ टाइम के बाद डेवलपर्स ने ये सोचा कि हम लोग क्यों ना इसको पहले से रेडी टू मेड कर दें। एक कपड़ा 2 तरीके से बनता है भाई। कपड़े को हम क्या करते हैं, एक तो कोट है, वहाँ गए घाड़ा भंडार, सिलाया ले लिया अमीनाबाद, और एकदम नाप के देखा एकदम सही है, 6000 में हमारा कोट तैयार हो गया, रेडी टू मेड कोट, ठीक है। उसको रेडीमेड कहेंगे, वो हो गया प्लेटफॉर्म, ठीक है। एक हो गया हम कोट का कप, जब शादी होती तो आदमी कहे नहीं हम एकदम प्रीमियम क्वालिटी, हर चीज़ फिटिंग की होनी चाहिए एकदम, तो जाएंगे पहले कपड़ा खरीदेंगे रेमंड्स का, तो फादर इन लॉ को सबसे महंगी जगह लेके जाएंगे रेमंड, और वहाँ से फिर वहीं से सिलाई करवाएंगे तो वो कोट पड़ेगा 15,000 का, 20,000 का। तो 2 डिफरेंस देखने को मिले, एक तो चीज़ रेडीमेड में सस्ता भी पड़ा और जल्दी से जल्दी मिल भी गया, और दूसरी चीज़ हमने कस्टम मेड सिलवाया, कस्टम मेड
यानी कपड़ा लिया, कपड़े के बाद टेलर को लिया, कपड़ा ही 6,000 का मिला, फिर टेलर ने लिए 6,000 रुपये, 12,000 का कोट पड़ा, महंगा भी पड़ा। और बस वहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ, हमको आस्तीन इतनी चाहिए थी तो इतनी ही रही। अब आजकल फैशन में यहाँ जीन्स यहाँ तक पैंट है तो यहीं तक गया, ठीक है। तो जैसा हमने चाहा हमको बिल्कुल वैसा ही मिला, ना इधर ना उधर। तो कोई चेंज भी आएगा तो हम टेलर पे जाके सुना सकते हैं, भाई हमें ये चीज़ ऐसे चाहिए, इसको दोबारा सही करो। तो यही चीज़ वेबसाइट लैंग्वेज में और प्लेटफॉर्म में होती है, ठीक है। लैंग्वेज में और प्लेटफॉर्म में भी यही डिफरेंस रहता है कि प्लेटफॉर्म जो होता है, जैसे हम PHP से बहुत सारे प्लेटफॉर्म निकले, अब प्लेटफॉर्म में लैंग्वेज में यही डिफरेंस होता है। जब हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो प्लेटफॉर्म मीन्स क्या है कि हम रेडी टू मेड अपना कोड सिलवा रहे हैं, यानी रेडी टू मेड अपनी वेबसाइट बना रहे हैं। छोटी मोटी चीज़ें, रेडीमेड में भी तो ऐसा तो है नहीं हम जाएंगे शॉप पे और जैसा थोप दिया वैसा ले लिया। वहाँ पे भी कुछ चीज़ें तो हम कस्टम मेड अपने चूज़ करेंगे ना, कलर चूज़ करेंगे, साइज़ चूज़ करेंगे, स्मॉल लेना है या पहन के भी देखेंगे, फिटिंग करेंगे। तो प्लेटफॉर्म मतलब यही होता है। लैंग्वेज मतलब कि हम कपड़ा भी ले रहे हैं, उसको प्रॉपर तरीके से टेलर भी अपने हिसाब से चूज़ कर रहे हैं, कलर भी चूज़ कर रहे हैं, कपड़े की क्वालिटी भी मोटा महीन अलग अलग तरीके के, वुलन चाहिए है, समर वाला कपड़ा चाहिए है, तो सब हम चूज़ कर सकते हैं। तो यही दोनों में डिफरेंस रहता है। तो अब हम लोग क्या करते थे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म है तो कॉन्टैक्ट फॉर्म को पता है कि हमको ये चीज़ें चाहिए, तो हर बार 1 हफ्ता लगाते थे, हर बार 1 हफ्ता कॉन्टैक्ट फॉर्म में लगा रहे हैं। तो फिर तो कई सारी टीम ने मिलकर सोचा, कंपनी ने सोचा क्यों ना इसको रेडीमेड कर दें। रेडीमेड करने के लिए सबसे पहले आगे बढ़े बहुत से CMS बढ़े, ठीक है। तो वर्डप्रेस ने भी स्टार्टिंग यहाँ से नहीं करी थी, वर्डप्रेस से भी पहले चलता था जूमला चलता था। जूमला ने क्या करा, एक अपना PHP से बेस्ड CMS बनाया, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CMS को क्या बोलते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट, जिसमें ईजिली वे में हम अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। CMS, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CMS बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो जूमला कंपनी आई, इन्होंने क्या करा, इसको ईजी वे में कस्टम मेड्स प्रोग्राम्स बना दिए। हमने सो छोटे मोटे चीज़ों को, बस फॉर्म ऐसा लेना है, फॉर्म चूज़ करा, पेज बनाने, पेज क्रिएट करे, ये सब चीज़ें करके हमारी वेबसाइट विद इन 3 डेज़ में बनना को तैयार हो गई, ठीक है। लेकिन प्लेटफॉर्म में हमारी चीज़ आसानी से बनी जा रही है, बस क्या लिमिटेशंस हैं। फॉर्म जैसा हमको कंपनी ने दे दिया, हम उसको वैसे ही यूज़ कर सकते थे। अगर उसको उससे आगे करना है तो हमें लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन हमारी वेबसाइट, हमको बेसिक वेबसाइट चाहिए, हमने 3-4 डेज़ में वेबसाइट हमारी रेडी हो गई, उसमें सब कुछ बनाया है, बस हमको चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है, और थोड़ी सी हमको चीज़ों की नॉलेज है, इंस्टॉल करना आता है, कैसे प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो छोटा सा हमारा, लेकिन 3 to 4 डेज़ में हमारी एक वेबसाइट रेडी हो जा रही है। तो प्लेटफॉर्म ने क्या करा, हमारी चीज़ों को आसान कर दिया, ईजी कर दिया। तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट आसान तरीके से बनने लगी। तो सोचा कभी आज के टाइम में हर चीज़ इतनी आसानी से कैसे बन जाती है, वेबसाइट 3-4 डेज़ में, पहले महीनों लग जाते थे। तो वो कैसे बनती है, प्लेटफॉर्म के थ्रू। बहुत सारे प्लेटफॉर्म निकले, PHP से भी निकले, ठीक है। और ASP से, जैसे हम बता रहे थे कि ASP जो है एक लैंग्वेज है, और ASP.NET क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें हमने क्या करा, विद इन 2-3 डेज़ में हम आसानी से वेबसाइट को बना सकते थे। बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके, हमें अबाउट अस पेज चाहिए, हमने ऐसे करके इधर कर दिया, हमको ये चाहिए है, हमको यहाँ पे इमेज लगानी, ब्राउज करा, इमेज लगा दी। अब वहाँ पे लैंग्वेज में क्या करना पड़ा था, AHREF = पहले इमेज लगाना है तो यहाँ गए, फिर उसके बाद हमको जो है लिंक लगाना है, टेक्स्ट लिखा, फिर AHREF इमेज का लगाना है, इमेज src = पाथ लगाया। तो वहाँ लंबा कोडिंग कर रहे हैं। अब ऑल टैग लगाना है तो ऑल टैग का कोड लिखा, हमको कोई कॉन्सेप्ट लगाने तो फॉर्म लगाना है तो पूरा फॉर्म का हम कोड लिख रहे हैं, इनपुट = ये वो। तब तो यहाँ पे पूरे महीने भर का मतलब काम है, यहाँ पे
3 से 4 दिन का काम है। तो ये डिफरेंस मिला। बस जो डिफरेंस कोर्ट में हमने बताया, एग्जाम्पल दिया कि हमको बिल्कुल अगर अपने वे में चाहिए है, बहुत लेंदी वेबसाइट है, बहुत बड़े लेवल की वेबसाइट है, तो वहाँ पे हम जाएंगे कस्टम में, और बहुत हमको स्टैंडर्ड फीचर चाहिए, नॉर्मल सी वेबसाइट चाहिए तो वहाँ पे हम प्लेटफॉर्म में जाएंगे, और लेंदी चाहिए है तो हम कोडिंग में जाएंगे, कस्टम कोडिंग में। कस्टम कोडिंग मतलब लैंग्वेज में जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें छोटे से कुछ वेबसाइट्स की बात कर लेते हैं कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, ये सब क्या प्लेटफॉर्म पे बनी है? तो आंसर होगा नो, क्योंकि इनको कहीं भी कुछ भी ऐड करना रहता है, ठीक है, कहीं भी कुछ भी ऐड करना रहता है। प्रोडक्ट पेज के ऊपर इनको इधर कुछ लिंक चाहिए, उधर कुछ चाहिए, इधर नीचे चाहिए, या कोई ऑफर आया तो कहीं भी डिस्प्ले कराना है। तो प्लेटफॉर्म की एक लिमिटेशंस होती है, और कस्टम मेड की कोई लिमिटेशंस नहीं होती। कस्टम मेड में हम कोड सिलवाने गए, हमने कहा हमको यहाँ पे लेबल चाहिए, तो उसने लगा देगा, यहाँ लेबल लगा देगा, यहाँ लगा देगा, जहाँ भी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। तो जब बड़े लेवल पे बहुत कोई चीज़ बनानी रहती है तो वहाँ पे हम प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे हम कस्टम मेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हम अपनी वेबसाइट को बनाएंगे। तो यही डिफरेंस होता है। अब प्लेटफॉर्म की जब बात कर रहे हैं तो डिस्कस कर लेते हैं PHP से कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स जो निकल के आए, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। इसमें विंडोज़ से एक सही यही प्लेटफॉर्म निकला, जो कि इस वेबसाइट को, अब हम बात करते हैं कि ASP.NET पे अगर तुम्हारी वेबसाइट बनी है तो किस पे सर्वर कौन सा लेंगे हम? विंडोज़ सर्वर लेंगे, ठीक है। तो विंडोज़ सर्वर कैसे चलता है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। GoDaddy पे तुम जाओगे, तुम्हें ऑप्शन मिलेगा विंडोज़ सर्वर या लिनक्स सर्वर। तो दोनों में से जो तुम्हें, अब तुम अगर ASP की वेबसाइट है तो कौन सा सर्वर लोगे? विंडोज़ का लोगे, ठीक है। अब बात आ जाती है PHP के प्लेटफॉर्म्स की। तो PHP, क्योंकि आज के टाइम में PHP बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है, तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे PHP के कौन कौन से प्लेटफॉर्म PHP से निकले। इतना समझ में आ गया तुम लोगों के प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं और लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। प्लेटफॉर्म और लैंग्वेज में डिफरेंस बताया। अब हम थोड़ा सा PHP के अंदर जाते हैं। PHP एक लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, इसका फुल फॉर्म है। इस लैंग्वेज पे भी पहले क्या करते थे लोग? कस्टम PHP पे वेबसाइट बनाते थे, ठीक है। कस्टम PHP पे वेबसाइट्स बनाते थे, और इसमें 15 दिन 20 दिन 1 महीना लग जाता था वेबसाइट को बनाने में, ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि इसमें भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म निकल आए। जैसे पुराने प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो जूमला, ठीक है। जूमला एक पुराना प्लेटफॉर्म है। एक टाइम में इस प्लेटफॉर्म को बहुत यूज़ करा गया। जब हमने अपने करियर की स्टार्टिंग करी थी 2007 में, तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा फॉर्म में था ये प्लेटफॉर्म जूमला। हमने भी काम करा है, थोड़ा बहुत इस पर वर्क करा था, SEO भी काफ़ी करा है जूमला वेबसाइट पे। तो उस टाइम में कहा जाता था कि जूमला की वेबसाइट पे SEO करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके जो टैग्स होते थे इतना फ्रेंडली नहीं होते थे, रोबोट्स वैल्यू जल्दी नहीं दे पाते थे, ठीक है। तो वहाँ पे वो समय अलग था, क्योंकि गूगल भी बहुत ज़्यादा नया था उस टाइम में, ज़्यादा पुराना नहीं था। 2007 में गूगल होगा 8-9 साल पुराना, 8-9 ईयर्स पुराना गूगल था। तो उसको भी समझते समझते गूगल को भी टाइम लगा। तो गूगल जूमला को नहीं समझ पाता था। धीमे धीमे करके जूमला ने भी अपने आप को इम्प्रूव करा, फिर आगे चल के SEO फ्रेंडली लिस्ट में आ गया। जूमला एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम था। क्या था? CMS। अब प्लेटफॉर्म में के अंदर बहुत सुना होगा कि CMS हमको CMS पे वेबसाइट बनानी है, हमको CMS का कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। देखा होगा कि जब हम कोई ब्लॉग बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं तो पेजेस, पोस्ट, यानी कि इजी वे में हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं? पेजेस को क्या ऐड पेज करा, कंटेंट डाला, इमेज डाली, बन गया, उसी को बोलते हैं CMS। यानी कि हमारे कंटेंट को आसानी से कोई भी प्लेटफॉर्म मैनेज कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? CMS, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम।
तो जूमला अपने आप में एक बहुत अच्छा CMS था, बहुत ज़्यादा इसका उस टाइम में डिमांड थी। जूमला डेवलपर, जैसे आज के टाइम में वर्डप्रेस डेवलपर्स को लोग ढूंढते हैं, उस टाइम में जूमला डेवलपर्स को लोग ढूंढते थे कि भाई हमें जूमला पे डेवलपर चाहिए, बाहर की बहुत डिमांड आती थी, वेबसाइट जूमला पे बनवानी है, ऐसे जूमला का SEO चाहिए। तो हमने जूमला पे बहुत SEO करा था उस टाइम में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा जूमला पे करा था। तो ये उसके बाद वर्डप्रेस आया। तो वर्डप्रेस की जो स्टार्टिंग हुई थी वो एक ब्लॉग से हुई थी। किससे हुई थी? एक ब्लॉग से हुई थी। पहले वर्डप्रेस कोई वेबसाइट नहीं थी, वर्डप्रेस एक ब्लॉग था जिस पे हम फ्री में जाके ब्लॉग बना सकते थे, जैसे आज भी बनाते हैं। जो wordpress.com से उसकी स्टार्टिंग हुई थी। वर्डप्रेस खाली एक ब्लॉग था जिस पे हम फ्री में ब्लॉग बना सकते थे। अपने आगे टॉपिक में हम ब्लॉग को और वेबसाइट को डिस्कस करेंगे कि ब्लॉग और वेबसाइट क्या होती है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अभी सिर्फ इतना बता रहे हैं कि वेबसाइट एक ब्लॉग थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम फ्री में ब्लॉगिंग कर सकते थे, ब्लॉग बना सकते थे। जब उसने डिमांड देखी कि इतनी ज़्यादा वेबसाइट CMS की डिमांड है, तो आगे चल के उसने अपना वेबसाइट का पूरा एक ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया, जिस पे आज के समय में जिस प्लेटफॉर्म को उसने wordpress.org से नाम से लॉन्च करा। जो ब्लॉग है वो wordpress.com पे चलता है। अब हमको आज के टाइम में हर कोई जानता है वर्डप्रेस को। जब उसने इस चीज़ को लॉन्च करा तो उसमें स्टार्टिंग डेज में ही इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया, इतने ज़्यादा उसने फीचर्स दे दिए थे, इतने ज़्यादा इजी वे में। और पॉपुलर क्यों हो गया सबसे ज़्यादा? क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा फोकस करा था SEO को, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को इसने बहुत ज़्यादा फोकस करा था। तो इसने अपनी वेबसाइट को इतना हल्का बनाया और सारे रूल्स को गूगल के फॉलो करते हुए बनाया, जिसकी वजह से जो इसकी वेबसाइट्स थी वो जल्दी रैंक करने लगी गूगल में। जब गूगल में जल्दी रैंक करने लगी, SEO फ्रेंडली प्लेटफॉर्म जूमला के ज़्यादा इसकी ये फ्रेंडली हो गया, तो लोगों ने जूमला को शिफ्ट करके इस पे आना शुरू कर दिया। इसने धीमे धीमे सक्सेस पा ली। तो ये सब प्लेटफॉर्म अगर हम बात करें तो ये सब प्लेटफॉर्म किस पे बने हुए हैं? अगर इसकी लैंग्वेज की बात करें तो ये PHP पे है, ये भी PHP पे है और ये भी PHP पे है, यानी सबका बेस एक ही है, कपड़ा एक ही है, बस कलर अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग टेलरों ने उसको सिला है। ठीक है, किसी ने रेमंड से सिलवाया, किसी ने किसी टेलर से सिलवाया, किसी ने किसी टेलर से सिलवाया। ठीक है, बस ये रेडी टू मेड है। ऐसा तो है नहीं रेडीमेड कपड़ा को टेलर नहीं सिलता है, उसको भी टेलर ही सिलता है। ठीक है, जिस कंपनी से ये सिल के आया वो अलग कंपनी थी, जिस कंपनी से ये सिल के आया अलग कंपनी थी, जिस कंपनी से ये आया ये अलग कंपनी थी, लेकिन सबका जो बेस क्या है, सबका जो कपड़ा है वो एक ही कंपनी का है। यानी बेस जो है सबका PHP है, यानी सब में रेमंड का ही कपड़ा यूज़ हुआ है। अगर PHP लैंग्वेज पे, यानी कि हम बोलेंगे कि PHP लैंग्वेज से निकला, तो PHP लैंग्वेज से निकला तो किस पे रन होगी? लिनक्स सर्वर पे। तो इन सब के लिए हम क्या लेंगे? लिनक्स सर्वर लेंगे। अब ये तो थोड़ा सा दो तीन चीज़ें हमने डिटेल में बताई। अब इससे बहुत सारे प्लेटफॉर्म निकले। जैसे वर्डप्रेस ने आगे चल के क्या करा, अपने ही एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को निकाला। तो सारे प्लेटफॉर्म एक बार लिखे दे रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, ताकि तुम लोग इसको प्रॉपर तरीके से नोट कर लो और आगे चल के ना कहो कि यार इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ सर ने बताई नहीं। पहले एक तरफ हम CMS लिख देंगे और एक तरफ ई-कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म लिख देंगे, क्योंकि ई-कॉमर्स क्या होता है? ई-कॉमर्स मीन्स कि जिस वेबसाइट के थ्रू हम अपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल करते हैं उसको हम ई-कॉमर्स वेबसाइट बोलते हैं और शॉपिंग कार्ट वेबसाइट बोलते हैं। ठीक है, और जिन प्लेटफॉर्म पे हम बनाते हैं उनको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो इधर वाल हम सबसे पहले CMS लिख देते हैं, सब PHP से निकले, PHP CMS
वर्डप्रेस। नंबर 2, ऐसा नहीं है कि ये बंद हो गया, चल रहा है, आज भी यूज़ करने वाले जुमला को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में ये भी एसईओ फ्रेंडली अपने, इसने भी अपने आप को बहुत अप टू डेट करा। बस बात पॉपुलैरिटी की आती है तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म है आज के टाइम में। जैसे गूगल, आज के टाइम में गूगल क्रोम पॉपुलर है, हर कोई गूगल क्रोम को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। भाई सबसे पहले कौन सा आया? एक्सप्लोरर आया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर सबसे पुराना है। एक्सप्लोरर के बाद फायरफॉक्स आया। गूगल क्रोम तो बहुत बाद में आया, लेकिन आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। लाइट वेट है, हल्का है, लोडिंग जल्दी हो जाती है, कैचे मेमोरी जो है जल्दी ज़्यादा नहीं लेता है, तो लोग गूगल क्रोम को ज़्यादा यूज़ करें। दूसरा ब्रांड है अपने आप में। दूसरा, गूगल ने वही वाला फंडा अपनाया मार्केटिंग वाला कि भाई मोबाइल सबसे ज़्यादा गूगल क्रोम आज के टाइम में सक्सेस जो पाने का तरीका है ना, तो उसने दिमाग चोर वाला लगाया। चोर वाला दिमाग क्या लगाया? जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विंडोज़ बनाए तो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा इंस्टॉल करके देता है? हाँ, जिसको आज के टाइम में इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं बोलते हैं, भूल जाओ, बोलते हैं उसको माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज नाम है उसका। पहले उसका नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी ई वाला आइकन बन के आता था। ठीक है, और क्रोम ट्रैफिक कैसे ज़्यादा क्रोम पे आ गया? पूरी दुनिया में आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कौन सा सिस्टम यूज़ हो रहा है मोबाइल में? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। उसने क्या कर दिया? डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इंस्टॉल करना शुरू कर दिया क्रोम सब पे। एक फ़ोल्डर बना दिया अपना गूगल नाम का, क्रोम उसमें इंस्टॉल है, हर कोई क्रोम यूज़ करने लगा। मजबूरी हो गई। अब हमारे मोबाइल में क्रोम इंस्टॉल मिला हुआ है तो हम क्रोम हटा के ओपेरा या कोई और तो नहीं इंस्टॉल करेंगे, जो पड़ा है तो वही यूज़ करेंगे ना। हाँ, और पहली चीज़ तो सक्सेस जो मतलब बीट करने का, देखो सबके फीचर्स एक जैसे हैं, मोज़िला भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा एकदम से कैसे हो गया इसके ऊपर? जब से उसने एंड्रॉयड को ख़रीदा और एंड्रॉयड में प्री इंस्टॉल अपने जो है ब्राउज़र को देने लगा, तो विंडोज़ से ज़्यादा लोग एंड्रॉयड को यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इंडिया में तो अपने कुछ परचेज़ करना हो, कुछ करना हो तो हर बार लैपटॉप तो कोई खोलता नहीं है, मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करते हैं लोग। तो मोबाइल पे कौन सा ब्राउज़र यूज़ हो रहा है? क्रोम। क्रोम का ट्रैफिक बढ़ गया। 2022 में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ब्राउज़र कौन सा है? क्रोम। 2021 में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ब्राउज़र कौन सा है? क्रोम। ठीक है, तो सिंपल वे तो ये हुआ। दूसरा, उसके फीचर्स तो हैं ही, ठीक है, अच्छे। तो फीचर की बात करें, तीनों के फीचर की बात करें तो सब में फीचर सेम है। ठीक है, हो सकता हो लोडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो, लोडिंग की वजह से भी लोग क्रोम को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, माइंड में एक ब्रांड है, गूगल एक बड़ा ब्रांड है। तो जूमला के भी अपने पास फीचर्स अच्छे हैं, लेकिन ब्रांड किसने बना लिया अपने आप को? वर्डप्रेस ने। ठीक, और दूसरा, उसने इतना कुछ फ्री दे दिया कि वो अपने आप पॉपुलर हो गया। अब बात करते हैं जुमला के बाद और भी बहुत से प्लेटफॉर्म आए जिसको लोग जानते नहीं हैं, लेकिन हैं, और हम लोग वेबसाइट बाहर की कंट्रीज़ वाले बनाते हैं। द्रुपल भी एक प्लेटफॉर्म है। ऐसे बहुत से मार्केट में बने बनाए प्लेटफॉर्म है। सिर्फ कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स के हमने नाम लिए। ठीक, इन्हीं CMS के अलावा बात करते हैं ई कॉमर्स की, यानी जिसको बोलते हैं हम शॉपिंग कार्ट प्लेटफॉर्म। शॉपिंग कार्ट को हम ई कॉमर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स। अब PHP से कुछ ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म भी निकले। जब ये चल गया CMS, तो लोगों ने सोचा क्यों ना हम ई कॉमर्स को भी कस्टम मेड कर दें। अगर इन वेबसाइट को बनाने में 20 दिन लगता था, तो इन वेबसाइट को बनाने में 2 महीने लगते थे। ठीक है, हमको एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है अमेज़न जैसी, अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी। अब हम प्रोग्रामर को लगा रहे हैं, हमें कितना, अगर यहाँ पे कस्टम प्रोग्राम के हम 30,000 रुपये किसी डेवलपर को या किसी कंपनी को 30,000 देते थे कस्टम प्रोग्राम, यानी कस्टम बनाने के लिए। और प्लेटफॉर्म ने क्या करा? इसकी कॉस्ट को भी रिड्यूस करा, सस्ता भी कर दिया। आज के टाइम में 6,000 में, 10,000 में, 15,000 में हमारी वेबसाइट इस पर तैयार हो जाती है, जो कि 30-35,000 रुपये हम इन्वेस्ट करते थे वेबसाइट बनाने में जब कस्टम बनवाते थे। इसके डेवलपर भी सस्ते होते हैं, इसका काम भी जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए प्लेटफॉर्म में हमारी चीज़ें ईजी हो गई। प्लेटफॉर्म ने क्या करा? हमारी चीज़ों को ईजी कर दिया और सस्ता कर दिया। ऐसे शॉपिंग कार्ट की जब हम कस्टम प्रोग्रामिंग करते थे,
शॉपिंग कार्ट को हम किस पे बनाते हैं, आज के समय में किस पे बनाते हैं, पीएचपी पे जब बनाते हैं, ठीक है, पीएचपी पे जब बनाते हैं तो पीएचपी पे बनाने में कम से कम एक शॉपिंग कार्ट की वेबसाइट को 2 मंथ लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? 2 मंथ्स। अगर हम इसको कस्टम बना रहे हैं, ठीक, ये हम पीएचपी पे कस्टम बना रहे हैं तो इस पर बनाने में 2 मंथ लग जाते हैं। अब और भी बहुत से चीज़ें आ गई मार्केट में, फ्रेमवर्क तरह तरह के आ गए। अब फ्रेमवर्क होता क्या है, जैसे ये भी अपने आप में एक फ्रेमवर्क है, बस ये प्लेटफॉर्म पे है, यानी कि इसमें फीचर्स लिमिटेड है। इसके हमको अगर फीचर्स बढ़ाने हैं तो हम प्लगइन डेवलप करते हैं, ठीक है। प्लगइन क्या होता है, प्लगइन कैसे बनता है, ये हम वर्डप्रेस के अपने क्लास में डिस्कस करते हैं, इतना डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे ये समझ लो कि अब आप एक एसईओ एक्सपर्ट हो, अगर आपको इतना भी नहीं पता है कि ई कॉमर्स क्या होता है और सीएमएस क्या होता है, लोग सिर्फ एसईओ के टॉपिक को पढ़ा के क्लोज कर दें, अब आप एसईओ किसका करोगे? आपके पास ई कॉमर्स की वेबसाइट आई तो आपको पता नहीं ई कॉमर्स क्या होता है, तो आप किसका एसईओ करोगे? आप एक मार्केटिंग एक्सपर्ट हो, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते कि ई कॉमर्स क्या होता है, शॉपिंग कार्ट क्या होता है, और स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है, डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है, तो जो है आप किस प्रोडक्ट का मार्केटिंग करोगे, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। मार्केट में क्या चल रहा है, जो हमारे पास चीज़ आ रही है वो है क्या, जिसका हमें मार्केटिंग करनी है। तो कस्टम पीएचपी पे वेबसाइट को बनाने में 2 महीने लग जाते थे ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने में। तो वर्डप्रेस ने क्या करा, अपना एक और प्लेटफॉर्म बनाया, एक प्लगइन बनाया। प्लेटफॉर्म क्या, इसी वर्डप्रेस में। यहाँ तक तो भाई फीचर सबके कॉमन रहते हैं। भाई ई कॉमर्स में जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं ई कॉमर्स वेबसाइट में होम अबाउट अस या पेजेस नहीं होते हैं या फॉर्म नहीं होता कॉन्टैक्ट अस का, वहाँ तक तो सबका सेम होता है। उसमें भी कैटेगरीज, इसमें भी कैटेगरीज, इसमें भी अबाउट अस पेज, इसमें भी कॉन्टैक्ट अस पेज, इसमें भी, तो वहाँ तक के फीचर्स उसने सेम रखे। तो जब यहाँ तक के सेम रखने तो उसने वर्डप्रेस को ही लगाया। वर्डप्रेस में एक प्लगइन और बना दिया जिसका नाम क्या रखा, वू कॉमर्स। एक छोटा सा प्लगइन बना दिया। प्लगइन का मतलब हुआ जैसे ब्राउज़र में हम अपने फीचर्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं, वैसे वर्डप्रेस में फीचर्स बढ़ाने के लिए हमें प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है। एक नया फीचर बढ़ाना है, प्लगइन इंस्टॉल कर दिया, और फीचर बढ़ाना है, प्लगइन इंस्टॉल कर दिया। यानी कि छोटे छोटे से रेडीमेड प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं, प्लगइन बोलते हैं। जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करते हैं सीएमएस में, तो छोटे छोटे रेडीमेड जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्लगइन बोलते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम हमने बनाया इंस्टॉल कर दिया और हमारी वेबसाइट में एक फीचर बढ़ गया, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लगइन बोलते हैं। ब्राउज़र में जब रेडीमेड कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो उसको हम एक्सटेंशन नाम से बुलाते हैं कि एक ब्राउज़र का फीचर बढ़ा देगा, स्क्रीनशॉट लेने वाला फीचर आ गया ब्राउज़र में। ब्राउज़र में हमने छोटा सा एक रोबो फॉर्म प्लगइन इंस्टॉल कर दिया, एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दिया, तो फॉर्म को ऑटोमेटिक फिल करने का एक फीचर बढ़ गया। तो वैसे ही जब हम अपने सीएमएस में कोई एक रेडीमेड प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं तो उसको किस नाम से बुलाते हैं, प्लगइन नाम से बुलाते हैं। तो वर्डप्रेस ने क्या करा, एक प्लगइन बना दिया वूकॉमर्स नाम का, जिसको इंस्टॉल करते ही हमारी वेबसाइट में पूरे ई कॉमर्स के फीचर्स आ जाते हैं। बस उन फीचर्स को कैसे कस्टमाइज़ करना है उसके लिए एक छोटी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इनके ट्यूटोरियल्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो वूकॉमर्स क्या है, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें हम 5 से 6 डेज में एक वेबसाइट को रेडी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे कितने दिन में हो रही थी, 2 मंथ्स में हो रही थी, ठीक है। तो ये वर्डप्रेस ने बनाया। ये किसका प्लेटफॉर्म है, वर्डप्रेस का। ऐसे ही और भी बहुत सारी कंपनीज ने बनाया रेडीमेड प्रोग्राम प्लेटफॉर्म, जैसे मैजेंटो बहुत ही पॉपुलर एक प्लेटफॉर्म है मैजेंटो, जिसपे हम 4 to 5 डेज में PHP बेस्ड ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। और भी बहुत सी कंपनीज आई है, मैजेंटो बहुत सक्सेस हुआ, आज भी मैजेंटो पे हर कोई वेबसाइट बना रहा है, आराम से 1-1.5 लाख प्रोडक्ट आराम से मैनेज कर लेता है अपने प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। मैजेंटो के बाद
OS कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म आया। कंपनीज अलग अलग है लेकिन सबका जो बेस है क्या है, PHP है। सब किस पे बने, PHP लैंग्वेज बने। बस यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है, इन्होंने सब कुछ पहले से बना दिया है। इनके अंदर फॉर्म बना होगा कॉन्टैक्टर्स का, इनके अंदर सब कुछ बना होगा, बस हमको इंस्टॉल करना है, कस्टमाइज़ करना है, इधर से उधर करना है कि इधर क्या चीज़ लगानी है। जैसे ब्लॉग में करते हो तुम लोग, ब्लॉग में क्या करते हैं, ब्लॉग पूरा पहले से बना हुआ है, बस हमको क्या चीज़